नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है लॉजिक गेट के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले पार्ट में हमने आपको जो है लॉजिक गेट के बारे में बताया था, जिसमें ऑर गेट के बारे में बताया था, लॉजिक गेट से संबंधित बहुत सारी शब्दावलियों के बारे में बताया था, लॉजिक गेट को किस प्रकार से समझना है उसके विषय में पढ़ाया था। तो लॉजिक गेट के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था ऑर गेट के बारे में। तो ऑर गेट के बारे में हमने सब कुछ बताया था, बस ऑर गेट को डायोड के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चित्र में हमने क्या किया है, ऑर गेट को बनाया है। ऑर गेट में ये जो D1 और D2 आप देख रहे हैं, D1 और D2 जो है, ये D1 और D2 निर्गत हुआ करते थे और इन दोनों निवेशों के स्थान पे D1 और D2 निवेश होते थे। इन दोनों D1 और D2 के स्थान पे हमने दो डायोड लगा दिए हैं और वो डायोड कैसा है, पीएन संधि डायोड। हमने पीएन संधि डायोड लगा दिया है और इन दोनों P1 संधि डायोड को 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जोड़ दिया है। तो 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जोड़ने के पश्चात ये वाला सिरा आपका जो है वह क्या हो जाएगा, धनात्मक, और ये वाला सिरा आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो पीएन संधि डायोड को हम ऑर गेट को हम पीएन संधि डायोड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि निवेश यानी इनपुट ए और बी को पीएन संधि डायोड द्वारा जोड़कर उन दोनों को 5 वोल्ट के विभव द्वारा जोड़ दिया जाता है अतः यह सिरा धनात्मक तथा आउटपुट यानी निर्गत वाला सिरा ऋणात्मक हो जाता है। हमने क्या किया है इस डायोड में, देखिए हमने ए और बी आपके निवेश थे, ए और बी निवेश में हमने यहाँ पर पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल कर दिया है और इन दोनों को जोड़ करके आगे आउटपुट के रूप में हमने निवेश प्राप्त कर लिया है। आप पीएन संधि डायोड के बारे में जानते ही होंगे। तो ऑर गेट में हमने बताया था, ऑर गेट एक ऐसा गेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल परिपथ होता है, जिसमें दो निवेश होते हैं और निर्गत आपका मात्र एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही निर्गत होता है और दो निवेश होते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों निवेशों के स्थान पे दो डायोड के रूप में इस्तेमाल कर लिया। डायोड को लगा देने के बाद यह पूरा जो सिस्टम है ऑर गेट का, ये एक प्रकार से डायोड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कर लेते हैं, डायोड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका उपयोग जिन परिपथों में करना होता है उस परिपथों में हम कर लेते हैं। यहाँ पर दो स्थितियों का निर्माण हो रहा है, एक निवेश सिग्नल और दूसरा कौन सा सिग्नल, निर्गत सिग्नल के रूप में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, जबकि निर्गत प्रतिरोध सिरों के रूप में वोल्टता के रूप में हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहीं पर ऑर गेट के बारे में समाप्त होती है सारी बातें। ठीक है, ऑर गेट के बारे में समाप्त होती है। थोड़ा सा और आप लिख सकते हैं कि जब निवेश वोल्टता जो होती है वह दो स्थितियों से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके आगे लिख सकते हैं कि निवेश वोल्टता को हम दो स्थितियों से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि निर्गत प्रतिरोध को प्रतिरोध के सिरों से ही प्राप्त होता है। तो हमने इसे डायोड के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एंड गेट गेटों की श्रेणी में दूसरा बिंदु होता है। एंड गेट किसे कहते हैं, एंड गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, तो हम कह सकते हैं एंड गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो से अधिक निवेश होते हैं, दो या दो से अधिक निवेश होते हैं तथा एक ही निर्गत प्राप्त होता है, एक निर्गत प्राप्त होता है। एंड गेट में भी दो निवेश होते हैं और आपको एक निर्गत प्राप्त होता है और इसका बूलियन व्यंजक हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका बूलियन व्यंजक होता है A एंड B इक्वल टू Y, और जिसे हम A एंड B इक्वल टू Y पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसे, A एंड B इक्वल टू Y पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एंड गेट के बारे में होता है। अब एंड गेट का
प्रतीक क्या होता है, उसके परिपथ क्या होते हैं और उसकी सत्यता सारणी क्या होती है, उसके बाद एंड गेट को हम डायोड के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लॉजिक गेट के फर्स्ट वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बाद तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रतीक। एंड गेट का प्रतीक क्या होता है, ठीक है, प्रतीक क्या है एंड गेट का प्रतीक, एंड गेट का प्रतीक क्या होता है। तो एंड गेट जो है आर गेट के सेम टाइप से होता है, बस उसकी जो होती है कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंस होती है। देखिए ये थोड़ा सा शेप इसका जो होता है डिफरेंस होता है। ठीक है, ये दो आपके क्या हो गए, इनपुट हो गए, इनपुट ए हो गया और ये आपका इनपुट बी हो गया और इस सिरे से आपको मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये आपका हो गया एंड गेट, ये आपका हो गया एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का ये प्रतीक होता है। ठीक, अब एंड गेट के प्रतीक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी जो होती है परिपथ के बारे में, एंड गेट का परिपथ। तो हम लोग एंड गेट का परिपथ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दो आपको मिलेंगे निवेश। ठीक है, यहाँ पे दो निवेश हैं, हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपका निवेश ए है और ये निवेश आपका क्या है, बी है। ठीक है, दो निवेश हैं और निर्गत हमारे पास मात्र एक ही है। ये आपका एक ही निर्गत है। बल्ब यहाँ पे हम यूज कर दे रहे हैं, यह है बल्ब है और बल्ब जो है यहाँ पे आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है, आउटपुट, यानी ये है निर्गत। ठीक है, ये निवेश है और यहाँ पे आपको मिलेगा निर्गत। बट यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। यह सिरा धनात्मक कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया बैटरी, तो ये आपका बन गया परिपथ। ये आर गेट का आपने बना लिया परिपथ। इसके बाद हम लोग इसकी सत्यता सारणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी सत्यता सारणी यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। आर गेट की सत्यता सारणी के बारे में पढ़ेंगे, एंड गेट की सत्यता सारणी। तो दो प्रकार से सारणियाँ आप इसकी बना सकते हैं। ठीक है, एक आप ठीक है, ये आपका एक हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इनपुट में दो कंडीशंस होंगी, ए और बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये वाई, 1 2 और 2 4 बूलियन व्यंजक के आधार पर यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, आप द्विआधारी यहाँ पे आप बना रहे हैं, दूसरी द्विआधारी संख्या के आधार पर, आप द्विआधारी संख्या के आधार पर यहाँ बना रहे हैं दूसरी सारणी। ठीक है, सेम ऐसे ही बनेगी। ठीक है, एक इनपुट होगा और आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट है, आउटपुट और यहाँ पर है इनपुट। इनपुट में दो कंडीशंस होंगी, ए और बी, आउटपुट में वाई। ठीक है, 4 कंडीशंस होंगे। इन चारों को समझने के लिए आप इस चित्र को समझेंगे। अब यदि मान लेते हैं ऑफ का मतलब होता है ये कुंजी खुली हुई है। अगर कुंजी ए खुली हुई है और कुंजी बी बंद है, यानी ये वाली कुंजी ऑन है, खुली हुई है, और ये वाली कुंजी क्या है, बी वाली ऑफ है, तो क्या आउटपुट आपको मिलेगा? नहीं। दोनों कुंजियाँ जब बंद होंगी, दोनों कुंजियाँ जब ऑन होंगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से धारा आई जा रही है, ये कुंजी ऑन है, बंद है, तो धारा यहाँ तक जा रही है, लेकिन धारा इस यहाँ से अब आगे बढ़ नहीं पाएगी, इसलिए आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ। अब मान लेते हैं ये वाला ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला ऑन कर दे रहे हैं, कुंजी ए ऑन कर दे रहे हैं और बी वाला ऑफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ए वाला हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, बी वाला ऑन कर दिया, तब भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। और दोनों अगर ऑफ होंगे, ठीक है, दोनों ऑफ होंगे,
दोनों ऑफ होंगे तो आपको जो है तब भी आउटपुट नहीं मिलेगा। एक ही कंडीशन है, जब दोनों ऑन होगा यानी दोनों कुंजी बंद होगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो द्विआधारी संख्या के आधार पर भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है, ऑन है, ऑन के लिए 1, ऑफ के लिए 0, तो आपको क्या मिलेगा, ऑफ। ठीक है, एक जो है आपका ऑफ है, बी ऑन है तो भी आपका होगा ऑफ। दोनों ऑफ हैं तो भी आपके क्या रहेंगे, ऑफ। और यदि दोनों ऑन है तो ये कुंडली क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है और गेट को डायोड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है किसको, एंड गेट का डायोड के रूप में उपयोग, एंड गेट का डायोड के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम एंड गेट का डायोड के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो एंड गेट को हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये एंड गेट है। ठीक, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा और आउटपुट में जो है आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको, जैसे आपने सेम यहाँ पर 2 डायोड इस्तेमाल किया है पीएन संधि डायोड का, वैसे यहाँ पर भी आप पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल करेंगे, बट जो इसमें डायरेक्शन होती है पीएन संधि डायोड की वो उल्टी हो जाएगी। जब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो ही ये काम करेगा, नहीं तो इसके पहले ये काम नहीं करेगा। तो इसमें भी आप वही चीज़ें जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पर ए और बी पीएन संधि डायोड है, यहाँ पर इनपुट में ए और बी को पीएन संधि डायोड से जोड़ दिया है, तो हमने यहाँ पर भी क्या कहेंगे, ए और बी को पीएन संधि डायोड से न कर करके एनपी संधि डायोड से आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं। डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी तो डायोड का नाम भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस यही आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो है आपने क्या किया है, एनपी संधि डायोड, आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे एनपी संधि डायोड से आप इसे जोड़ दे रहे हैं। जब आप इसे एनपी संधि डायोड से जोड़ दे रहे हैं, ये आपका हो गया आउटपुट, यानी आपका हो गया निर्गत हो गया, और ये है इनपुट। और इनपुट, इन दोनों इनपुट ए और बी को, ये ए है ये बी है, इन दोनों इनपुट ए और बी को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे देखिए ये हमने क्या किया है, डायोड आपका D1 है और ये डायोड D2 है। इन दोनों डायोडों को जो है हम किससे, एनपी संधि डायोड से, एनपी संधि डायोड से जोड़ करके और इसे 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा धन टर्मिनल से इसे जोड़ देते हैं और इसे ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और उसके बाद ये किसके रूप में कार्य करने लगता है, डायोड के रूप में कार्य करने लगता है। तो ये हो गया पूरा विवरण किसके बारे में, एंड गेट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो है हम लोग नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा गेट है और गेट में आखिरी है। इसके बाद गेटों के संयोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गेटों के संयोजन में 2 गेट होंगे, नॉर गेट और नंद गेट। ठीक है, तो नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट एक ऐसा परिपथ है जिसमें एक ही निर्गत और एक ही निवेश होते हैं, यानी इसमें एक ही निर्गत होगा, इनपुट एक होगा और आउटपुट भी एक होगा। तो नॉट गेट एक ऐसा परिपथ है जिसमें एक ही निर्गत और एक ही निवेश होता है, और इसका बुलियन व्यंजन ए नॉट वाई, अर्थात जिसे ए नॉट इक्वल टू वाई पढ़ते हैं, और इसका प्रतीक आप देख रहे हैं। तो ये आपका जो है इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है आउटपुट। ठीक है, अब देखिए प्रतीक पढ़ने के बाद हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे, परिपथ की संरचना पढ़ेंगे, परिपथ। ठीक है, तो हम इसका परिपथ बना रहे हैं, इसमें एक ही निर्गत है और एक ही निवेश है। ठीक है, यहाँ पर हम बैटरी लगाते रहे, ढेर सारी बैटरियाँ। ठीक है, और यहाँ पर आप निवेश लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें निवेश लगा दिया। सपोज मान लीजिए ये निवेश आपका ए है और इधर आपका निर्गत प्राप्त होगा। यहाँ आपको निर्गत प्राप्त हो रहा है, आउटपुट। ठीक है, बल्ब हमने लगा दिया सपोज दैट। तो ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, यानी निर्गत। ठीक है,
बल्ब है ये, और ये आपकी कुंजी है के, ठीक है। तो ये आपका बैटरी है। तो ये आपने नॉट गेट का क्या बना लिया, परिपथ बना लिया। अब नॉट गेट की परिपथ बना लिया, अब नार गेट की हम क्या पढ़ेंगे, सत्यता सारणी। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा नॉट गेट की सत्यता सारणी, ठीक है। ऑन ऑफ के आधार पर आप ले रहे हैं, जैसे ऑन है और ऑफ है, ऑन ऑफ के सिस्टम से ले रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं, जब एक ही निर्गत है, एक ही निवेश है, तो आपका इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी कितना होगा, एक ही होगा। यानी एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो यहाँ पे आप इनपुट लिख लेते हैं, इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट। तो इनपुट देखिए, इनपुट यदि ये ऑफ हो, क्या हो, ऑफ, यदि ऑफ होगा तो ये भी क्या होगा, ऑफ ही होगा, ऑन तो होगा नहीं, ठीक है। अब यदि ये ऑफ है तो वो भी ऑफ ही होगा, ऑफ है, ठीक। ये कुंजी खुली हुई है तो बल्ब नहीं जलेगा, तो क्या होगा, ऑफ ही होगा। और जब ये ऑन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई सत्यता सारणी। अब आप किसके आधार पर बनाइए, मान लीजिए आप ले रहे हैं द्विआधारी संख्या के आधार पर, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं द्विआधारी संख्या के आधार पर। आप द्विआधारी संख्या के आधार पर बना रहे हैं तो सेम वही होगा, कोई डिफरेंस नहीं, बस ऑन ऑफ का नंबर मालूम होना चाहिए। ये आपका हो गया इनपुट, ठीक है, ये आपका हो गया इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। इनपुट ऑफ है तो आउटपुट भी ऑफ, ये ऑन है तो ये भी क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट का डायोड के रूप में उपयोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नॉट गेट का डायोड के रूप में उपयोग। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आप जान लीजिए कि नॉट गेट को डायोड के रूप में बदलने के लिए नॉट गेट को डायोड के रूप में बदलने के लिए पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। बदलने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग चित्र के अनुसार करते हैं। चित्रानुसार, हम नीचे चित्र बना रहे हैं, चित्रानुसार करते हैं। अब आप चित्र में समझिए कि हम इसको डायोड के रूप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा चित्र हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉट गेट है, ठीक, नॉट गेट है, और नॉट गेट में निर्गत एक ही है, ठीक। यहाँ पे हम डायोड लगा रहे हैं और यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट, ठीक है। ये आपका हो गया आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हो गया। अब आउटपुट जब हमने प्राप्त कर लिया तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायोड लगा रहे हैं, लेकिन कौन सा डायोड है ये आपको हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर हम 2 डायोड लगा रहे हैं और वो डायोड जो है NPN ट्रांजिस्टर है। ये जो ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसका नाम है NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर है, ये हो गया N, ये हो गया N, और ये वाला हिस्सा हो गया P। इस ट्रांजिस्टर का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब इस ट्रांजिस्टर को जब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, N ट्रांजिस्टर
को लगाने के बाद जो है ये किसकी भांति कार्य करने लगता है, डायोड की भांति व्यवहार करने लगता है। और इसके इनपुट वाले सिरे पर हम 5 वोल्ट का क्या जोड़ देते हैं, निवेश जोड़ देते हैं, यानी इनपुट जोड़ देते हैं। तो आप इसमें जो है हमने क्या किया है, इनपुट में यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है। इसके पहले आप लोग डायोड का इस्तेमाल करते थे। आर गेट में आपने पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल किया, एंड गेट में आपने एनपी संधि डायोड का इस्तेमाल किया, और हमने नॉट गेट में हमने डायोड का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया है। ट्रांजिस्टर के उपयोग में यहाँ पर हमने प्रतिरोध लिया है आर बी, और यहाँ पे संग्राहक आर सी प्रतिरोध इस्तेमाल किया है। ये आपका इमीटर है, ये कलेक्टर है, और ये आपका जो है क्या है, बेस। उत्सर्जक, आधार और संग्राहक हो गए, और इनके आधार पर हमने इन्हें जोड़ करके ट्रांजिस्टर के रूप में परिवर्तित कर लिया है। तो नॉर गेट में आप लिख सकते हैं कि नॉर गेट डायोड के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए नॉर गेट को डायोड के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। नॉर गेट को डायोड के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम इनपुट और आउटपुट के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें आधार बी, प्रतिरोध आर सफिक्स बी यानी लोड प्रतिरोध से तथा निर्गत वोल्टता द्वारा संग्राहक प्रतिरोध जुड़ा होता है। और जोड़ने के बाद हम निर्गत वोल्टता को आधार के द्वारा और निवेश वोल्टता को आधार आर सफिक्स बी के द्वारा और निर्गत वोल्टता को संग्राहक सी के द्वारा जोड़ करके हम इसे प्रतिरोध के रूप में, डायोड के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका नॉट गेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग गेटों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में डायोड और गेट पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। लॉजिक गेट अगले वीडियो में आपका पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।